एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेज़ रिगार्डिंग माई हेल्थ। और अब मैं ठीक हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन फरवरी 2022। तो फरवरी 2022 में इंडिया ने किस कंट्री के साथ में मिलकर CEPA साइन किया है? आंसर है UAE। तो अब जो भी एक्सपोर्ट हम करते हैं UAE के साथ में या फिर इंपोर्ट करते हैं, उसमें 90% के ट्रेड को डेफिनेटली फ़ायदा होगा इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के साथ में। और इंडिया ने ड्यूटी कंसेशंस प्रोवाइड किए हैं ऑन द गोल्ड, जो कि हमने एक्सपोर्ट किया था UAE को, और UAE ने 0% का ड्यूटी दिया है ज्वेलरी के ऊपर, जो कि हमने इंपोर्ट किए थे UAE के साथ। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वो देंगे हमें, कुछ हम उन्हें देंगे। इस तरह से ट्रेड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दिसंबर मंथ में हमने देखा था कि UAE ने ये अनाउंस किया था कि अब वो अपने यहाँ पे रिलीज़ होने वाली फिल्म्स को सेंसर नहीं करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये अपनी ब्रांड को एक तरह से लिबरल हब के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि फॉरेनर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने UAE के बारे में ये भी बात की थी कि हाल ही में इसने अपना वर्किंग वीक 5 डेज से कम करके 4.5 डेज का बना दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्राइडे आफ्टरनून के बाद छुट्टी हो जाएगी, फिर उसके बाद सैटरडे ऑफ रहेगा और संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से ये 2.5 डेज का हॉलीडे मिलेगा यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो याद रखिएगा, UAE पहली ऐसी नेशन बन गई है पूरी दुनिया में जिसने ग्लोबल 5 दिन के वर्किंग वीक को कम करके 4.5 डेज का बना दिया है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा था UAE के बारे में कि हाल ही में इन्होंने एक आर्म्स डील साइन की थी। कितने अमाउंट की? $19 बिलियन की। किस लिए? राफेल जेट्स को बेसिकली खरीदने के लिए। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि 80 राफेल जेट्स खरीदेंगे और 12 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स खरीदेंगे फ्रांस से। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट ओवरसीज सेल देखी गई राफेल की अब तक की फ्रांस के द्वारा, और ये डायरेक्टली सपोर्ट करेगा नियरली 7,000 जॉब्स को फ्रांस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कौन सी ऐसी पहली फॉरेन कंट्री है जिसने हाल ही में ऑर्डर प्लेस किया है ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम को अपनी नेवी के लिए खरीदने के लिए? आंसर है फिलीपींस। याद रखिएगा। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन सी स्वीडिश की डिफेंस कंपनी है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने सेलेक्ट किया है हाल ही में फॉर द सप्लाई ऑफ सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन, जिसका नाम है 84। उस कंपनी का नाम बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया इंपोर्टेड अ रिकॉर्ड 1 लाख टन्स ऑफ सोया ऑयल फ्रॉम विच कंट्री? तो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ इंपोर्ट किया है लगभग 1 लाख टन का सोया ऑयल? आंसर है USA। और ये क्यों हुआ है? पाम ऑयल की हाई प्राइसेस की वजह से। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, माया एंजेलियो ये पहली ब्लैक वुमेन है जिनको कि US कॉइन के अंदर में मिंट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमने पिछले दिनों देखा था कि जापान ने हाल ही में एक हिस्टोरिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर और स्टेबल बनाया जा सके। ऑब्वियसली क्योंकि चाइना का मिलिट्री और इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जापान का सेकेंड एग्रीमेंट है और फर्स्ट इन्होंने किसके साथ किया था? USA के साथ। ओके, इस एग्रीमेंट को एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, RAA। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि USA 101st कंट्री है हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। ओके, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है? गुरुग्राम में। और 102nd कंट्री जो कि लेटेस्ट है ISA को ज्वाइन करने के लिए, वो कौन सी है? कैरेबियन नेशन ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा। ठीक है, इसके अलावा कजाकिस्तान के पार्लियामेंट ने हाल ही में
यूनानिमसली अप्रूव किया है अली खान स्माइलोव का अपॉइंटमेंट एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं आप नए प्राइम मिनिस्टर कौन है कजाकिस्तान के, याद रखिएगा अली खान स्माइलोव। क्या बता सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन जज कौन बन गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की? अपने आंसर कमेंट से बताइएगा। इसके अलावा डॉक्टर सतीश अडिग, इनको हाल ही में सेलेक्ट किया है ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सुभाष मुखर्जी अवार्ड के लिए। क्यों? क्योंकि इनका आउटस्टैंडिंग एफर्ट देखा गया इन द फील्ड ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सिंपली पूछा जा सकता है कि सुभाष मुखर्जी अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर है डॉक्टर सतीश अडिग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक्स रिवॉर्ड प्रोग्राम? सबसे पहले रिवॉर्ड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एक्रोनिम आया करे उसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लिया करिए। ठीक है, रेजुवनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फिर से सुनिए, रेजुवनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, उड़ीसा और वर्ल्ड बैंक ने $115 मिलियन का प्रोग्राम साइन किया है। ठीक है, क्या काम है इसका? ये हेल्प करेगा नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कि वो अडॉप्ट करें इम्प्रूव्ड वाटरशेड की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? वाटरशेड मैनेजमेंट। देखिए, इसके अलावा याद रखिएगा इंडिया का सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव कर गया है 19 पॉइंट्स के साथ नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये 918 था 2014 से 15 में, और अब 2020 से 21 की बात करें तो ये वैल्यू हो गई है 937 पे। तो अगर आपसे सिंपली पूछते हैं कि इंडिया का सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है करंट में, आंसर है 937। फिर याद रखिएगा कि तेलंगाना पहला ऐसा स्टेट बन गया है पूरी कंट्री में जिसने 100% फर्स्ट डोज कोविड वैक्सीन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का सोलर पावर प्रोड्यूसर अज्योर पावर, इन्होंने हाल ही में कमीशन किया है अपना लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो कि 600 मेगावाट का सोलर पार्क है। कहाँ पे? राजस्थान स्टेट में। ठीक है, बेसिकली ये बीकानेर में लोकेटेड है और ये कनेक्टेड है इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ। तो अब जो भी पावर है वो सप्लाई करेंगे अज्योर पावर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अगले 25 सालों तक के लिए। ठीक है, क्या बता सकते हैं रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट कौन से पर्टिकुलर स्टेट का प्रोजेक्ट है? अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सेकेंड फेज। ठीक है, लागत कितनी है? 3,375 करोड़ रुपीज़। कब से कब तक के लिए है? 2022-23 से लेके 2025-26 तक के लिए। ठीक है, तो ये जो फेज है ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, एक्चुअली इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो ये एक तरह का नेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि इनेबल करता है इंटीग्रेशन ऑफ मेन IT सिस्टम जो कि यूज़ करते हैं फॉर डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री। ठीक है, देखिए इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में प्रोहिबिट किया है कि वो अपने टॉप सीक्रेट या फिर जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑफिशियल्स को शेयर ना किया जाए ओवर इंटरनेट। ओके, तो इन्होंने एलेक्सा, सीरी या फिर जो डिजिटल असिस्टेंट डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन का इको या फिर एप्पल का होम पॉड, ये सारी चीज़ों का यूज़ ना किया जाए फॉर शेयरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने हाल ही में नई गाइडलाइंस जारी की हैं ऑन डेटा सिक्योरिटी जिसके अंदर में इन्होंने डिजिटल असिस्टेंस डिवाइसेस को बैन किया है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में अप्रूव किया है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को। ठीक है, कि ये कब तक कंटिन्यू करेगी? टिल 2026। तो टोटल एक्सपेंडिचर प्रेडिक्ट किया गया है 12,929.16 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें से सेंट्रल का शेयर कितना होगा? 8,120.97 करोड़ रुपीज़। ओके, तो जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है ये फंड करता है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को, और इसके नए फेज के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ICT या फिर इन्हांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किल अपग्रेडेशन। ठीक है,
तो सिंपली पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को अप्रूव किया गया है कि वो किस साल तक कंटिन्यू करेगी। आंसर है 2026। या फिर हो सकता है मिनिस्ट्री पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ऐसा किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। देखिए इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक कैंपेन कंडक्ट करेगी जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, इसके अंदर में जितने भी फार्मर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डिंग दियर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके, या फिर जो प्रोसेस है क्लेम करने का, या फिर कोई प्रॉब्लम है अगर तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे यूज़ करें, ये सारी चीज़ों के बारे में इनको बताया जाएगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करें तो याद रखिएगा ये 2016 में लॉन्च की गई थी और हाल ही में मतलब 2022 में इसको 7वें साल के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्ट आरोहा इज अ मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो प्रोजेक्ट आरोहा एक 4 साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो कि इम्प्लीमेंट करेगा असम, और इसके अंदर में स्टूडेंट्स को मेंटोर किया जाएगा या फिर उनकी हेल्प की जाएगी उनकी पर्टिकुलर स्किल्स को डेवलप करने में। ठीक है, तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में मीट किया CEO ऑफ टाटा स्ट्राइक। ठीक है, ये एक तरह का स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है टाटा ट्रस्ट का, और उनसे उन्होंने हेल्प मांगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ठीक, इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट है असम में जिसका नाम है कचार। इनका एक मिशन है जिसका नाम है मिशन परवरिश, और इसमें इन्होंने लगभग 800 में से 704 बच्चों को सेव किया फ्रॉम अक्यूट सीवियर मैलनोरिशमेंट। ठीक है, और इनके इस पर्टिकुलर मिशन को स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया। ओके, तो याद रखिएगा ये मिशन किसका है, असम का। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में जिसका नाम है गंजम। इसने हाल ही में अपने आप को पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। ओके, तो ये पॉसिबल हुआ इनके एक पर्टिकुलर कैंपेन से जिसका नाम था निर्भया कढ़ी या फिर फियरलेस बर्ड। इसके बारे में मैंने बार बार आपको बताया है। ठीक है, फिर एक विलेज है केरला में जिसका नाम है कुंबालंगी। ये इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया है। ठीक है, ये एक्चुअली एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है ये पर्टिकुलर विलेज, और इस विलेज के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये इंडिया का पहला मॉडल टूरिस्ट विलेज भी है। ठीक है, अब असम की बात करें तो असम गवर्नमेंट ने हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंदर में इन्होंने ये डिसाइड किया कि 2000 करोड़ रुपए का एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया जाएगा डेयरी को प्रमोट करने के लिए इनके स्टेट में। ठीक है, और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो जॉइंट वेंचर कंपनी होगी उसको सेटअप किया जाएगा 2000 करोड़ रुपए की लागत के साथ, और टारगेट क्या होगा 10 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क को प्रोसेस किया जाएगा फ्रॉम 6 न्यू यूनिट्स अगले 7 सालों तक के लिए। फाइन, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट रीनेम्ड इट्स प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नोन एज व्यापम इनटू कर्मचारी चयन आयोग। तो कौन से स्टेट की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जिसको व्यापम के नाम से हम जानते थे अब वो कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जाना जाएगा। आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो पहले इसको व्यावसायिक परीक्षा मंडल या फिर आप व्यापम के नाम से जानते थे, और ये सेकेंड टाइम है जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने इसको रीनेम किया है एज द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, तो व्यापम स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसका नाम अब बदल के मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रख दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा स्टेट ओन्ड हाइड्रो पावर जायंट NHPC ने हाल ही में इनकॉर्पोरेट की है अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी फॉर क्लीन एनर्जी बिजनेस इंक्लूडिंग द ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, और नेम क्या है इस न्यू कंपनी का, NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या होगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे और टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना 2030 तक। इसके अलावा एक ऑपरेशन है जिसका नाम है नन्हे फरिश्ते। ये किसका है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, और इसके अंदर में इन्होंने ये बताया हाल ही में कि ये जनवरी मंथ में सिर्फ जनवरी 2022 में लगभग 1000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया अंडर दिस ऑपरेशन। ठीक है, कौन से बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है जो कि अबेंडन हो जाते हैं या फिर कोई उन्हें छोड़ के चला जाता है स्टेशन पे। ठीक है, तो ये जो RPF का ऑपरेशन है इसमें फोकस किया जाता है चाइल्ड किडनैपिंग के ऊपर। जो बच्चे ऑब्वियसली पढ़े हुए हैं उनको किडनैप कर लेंगे लोग या फिर ले जाएंगे कहीं ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ऑपरेशन है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं इनके, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन महिला सुरक्षा,
या फिर ऑपरेशन मातृशक्ति। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिनों पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? मिस्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम। ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में। तो ये जो म्यूजियम है इसमें डिस्प्ले किया जाएगा लगभग 35 डिफरेंट वैरायटी ऑफ रॉक्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये जो एज होगी इन रॉक्स की वो रेंज करेगी फ्रॉम 33 बिलियन ईयर्स अगो टू 55 मिलियन ईयर्स अगो। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? आंसर है हैदराबाद। क्या बता सकते हैं कि फियरलेस गवर्नेंस ये कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की किताब है? क्वेश्चन नंबर 7, साकिबुल गानी हु वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो ये सबसे पहले बिहार के हैं और इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है हाल ही में क्रिकेट के अंदर, क्योंकि इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बना दी इनके फर्स्ट क्लास डेब्यू में ही। ठीक है, कब हुआ ये? रणजी ट्रॉफी के दौरान, जब ये अगेंस्ट मिजोरम खेल रहे थे इन कोलकाता। देखिए, इसके अलावा कुछ ग्रैंड मास्टर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? 73rd ग्रैंड मास्टर हैं भरत सुब्रमण्या फ्रॉम द स्टेट तमिलनाडु। स्टेट भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, 72nd ग्रैंड मास्टर हैं मित्रबा गुहा, ये हैं वेस्ट बंगाल से। फिर 71st ग्रैंड मास्टर हैं संकल्प गुप्ता, ये हैं महाराष्ट्र से। और 70th ग्रैंड मास्टर हैं राजा ऋत्विक फ्रॉम द स्टेट तेलंगाना। तो ये चारों ग्रैंड मास्टर्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि 2021 का वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे? वार्सा इन पोलैंड। और इसमें ग्रैंड मास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव जो कि कंट्री उज्बेकिस्तान से हैं, इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी। और सेकेंड प्लेस पे थे एलेक्जेंड्रोविच, ये रशिया से हैं। और थर्ड प्लेस पे थे मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा मोहम्मद शमी ये 11th इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 विकेट क्लेम किया टेस्ट क्रिकेट में अपने 55 टेस्ट मैचेस के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा ये थर्ड फास्टेस्ट इंडियन पेसर बन गए हैं इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। पहले दो कौन हैं? फर्स्ट हैं कपिल देव, इन्होंने 200 विकेट लिए थे जस्ट 50 टेस्ट में। और सेकंड हैं जावगल श्रीनाथ, इन्होंने 54 टेस्ट मैचेस में 200 विकेट लिए थे। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी कंट्री ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप फाइनल्स 2021 का जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, अपर भद्र लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? तो ये जो प्रोजेक्ट है कौन से स्टेट का है? आंसर है कर्नाटका। इसमें लगभग 2,25,515 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेट किया जाएगा तुंगा रिवर के वाटर को लिफ्ट करके टू द भद्रा रिजर्वायर। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको अब नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया जाएगा, जिसके अंदर में क्या बेनिफिट होगा इनको? 60% जो कॉस्ट होगी या जो फंडिंग होगी वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। ठीक है, इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लेगेसी डंप साइट रेमेडिएशन प्रपोजल को अप्रूव किया है अंडर द गार्बेज फ्री सिटीज़ विजन, और इसमें लागत कितनी होगी? 235 करोड़ रुपीज़ की। कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होगा 77.66 करोड़ रुपीज़। तो ये कंसीडर किया गया कि मिनिस्ट्री का लार्जेस्ट वन टाइम अप्रूवल है ये फंड्स के मामले में फॉर लेगेसी डंप साइट रेमेडिएशन। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करें तो हाल ही में इन्होंने नोटिफाई किए नए रूल्स फॉर द महिला पुलिस विंग। इसके लिए इन्होंने सेपरेट वुमेन पुलिस कैडर भी बनाया और इस विंग में इंस्पेक्टर्स आते हैं, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, महिला पुलिस पर्सोनल या फिर सीनियर महिला पुलिस। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में 686 करोड़ रुपीज़ रिलीज़ किए इनकी एक स्कीम के लिए जिसका नाम है विद्या दिवेना स्कीम। ये इस स्कीम की थर्ड ट्रांच थी जो उन्होंने रिलीज़ की है, और इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत उन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जो कि एबल नहीं होते हैं अपने कॉलेज फीस को पे करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा पियर ओलिवियर ये हमारे नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए, और इन्होंने सक्सीड किया है गीता गोपीनाथ को जो कि
पहली वुमेन हैं जिन्होंने सर्व किया था एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द ह्यूरॉन रिपोर्ट, by how much % the number of dollar millionaires in India has risen at the end of pandemic in 2021? सबसे पहले डॉलर मिलियनायर्स किनको कहते हैं? वो इंडिविजुअल्स जिनकी पर्सनल वेल्थ मोर देन 7 करोड़ होती है, उनको हम डॉलर मिलियनायर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो 2021 तक जो इंडिया में डॉलर मिलियनायर्स हैं वो कितने % से इंक्रीज कर गए हैं, आपको ये बताना है। ठीक है। तो आंसर है 11%। तो अभी इंडिया में करेंटली 4.58 लाख डॉलर मिलियनायर्स हैं, और ऐसे मिलियनायर्स जो खुद को हैप्पी कंसीडर करते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, उनका जो रेशियो है वो 66% पे आ गया है। ठीक है। देखिए, इसके अलावा एक रिपोर्ट है जिसका नाम है फ्रंटियर्स 2022 नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। ये एक तरह की रिपोर्ट है जो कि रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसमें जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ये डील करता है विद द एनवायरमेंटल इश्यूज और क्या इफेक्टिव और टाइमली रिस्पॉन्स हो सकते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। ठीक है। अब यूनेप की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द यूनाइटेड नेशंस जो कि ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडाज के ऊपर बात करता है और कैसे इंप्लीमेंट करना है एनवायरमेंटल पॉलिसीज को, उसको प्रमोट करता है। ठीक है। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1971 में। हेडक्वार्टर्स है नाइरोबी इन केनिया। ठीक है। इसके अलावा एक इंडेक्स है ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको रिलीज करता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। और लार्ज स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल ने इस इंडेक्स को टॉप किया, और लास्ट कौन था? बिहार। और स्मॉलर स्टेट्स के टर्म्स में केरला टॉप पे था, फिर यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप वॉज एट द टॉप, और नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम ने टॉप किया था। ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में रिलीज किया था गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के लिए, और इस इंडेक्स को प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसमें इन्होंने ये बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा टॉप पे थे। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो मिजोरम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इकोनॉमिक गवर्नेंस के टर्म्स में, और दिल्ली बेस्ट थी अमंग द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच मंथ ऑफ द ईयर द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द ग्लोब एवरी ईयर। तो हर साल फरवरी मंथ में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कि जो बर्ड वॉचर्स होते हैं पूरी दुनिया में वो बर्ड्स को चेक करते हैं और डेटा अपलोड करते हैं उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है। तो इस साल कब से कब तक हुआ? फरवरी 18 से फरवरी 21। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये ऑर्गेनाइज करता है ई बर्ड इंडिया और बर्ड काउंट इंडिया। ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स देख लेते हैं एक बार जनवरी 2022 से, क्योंकि ऑब्वियसली रिवाइज करना ज़रूरी है वरना भूल जाएंगे। तो सबसे पहले 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल फैमिली डे। फिर 4 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। फिर 6 जनवरी को होता है वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स, मतलब किसी वॉर में जो बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं उनके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी? केयरिंग फॉर चिल्ड्रेन इन हॉरिफिक सिचुएशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। फिर 9 जनवरी को हम मनाते हैं NRI डे, या फिर आप कह सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और इसी दिन महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, कब? 1915 में। और इस साल की थीम क्या थी? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कॉन्सिस्टेंट और पेशेंट रहने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है इन वीडियोस को बेटर करने के लिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी जानकर, और हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।